आप में से अक्सर लोगों ने सड़क के किनारे फल वालों को ये आवाज़ लगाते सुना होगा, अच्छे संग तेरे। ये जो दो लफ्ज़ हैं, इन दो अल्फाज में ज़िंदगी में कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज छुपा है। हम में से अक्सर लोग सारी ज़िंदगी किसी ऐसे जादूगर की तलाश में रहते हैं कि जो हमें कोई ऐसा तरीका बता दे कि हम मिट्टी में हाथ डालें तो वो सोना बन जाए, या किसी ऐसे बाबा की तलाश में होते हैं कि जो हमें कोई ऐसा अमल बताए कि हम ज़िंदगी में जिस जगह पे जाएं हमेशा कामयाब रहें। तो ये जो दो लफ्ज़ हैं, अच्छे संग तेरे, ये हमारी ज़िंदगी में कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज अपने अंदर रखते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह से कि एक बहुत दानिशमंद, एक दाना आदमी एक मर्तबा अपने कुछ शागिर्दों के साथ जा रहा था कि रास्ते में फल वाले ने आवाज़ लगाई, अच्छे संग तेरे। वो दाना आदमी फ़ौरन रुक गया और अपने शागिर्दों से कहने लगा, गौर से सुनो, इस शख्स ने कितनी कमाल की बात कही। शागिर्दों ने फ़ौरन कान लगा कर सुना तो फल वाले ने कुछ देर बाद फिर आवाज़ लगाई, अच्छे संग तेरे। दाना आदमी कहने लगा कि ये आदमी जो राज बता रहा है, इस पर ना सिर्फ अमल करना है बल्कि इसको हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखना है, तो हमेशा कामयाब रहोगे। शागिर्द बहुत हैरान हुए और अपने उस्ताद से कहने लगे कि उस्ताद मोहतरम, हमें तो नहीं समझ में आ रहा कि इसके अंदर क्या पैगाम है। ये तो सिर्फ अपना फल बेच रहा है और उनकी तारीफ़ कर रहा है कि ये अच्छे संग तेरे। तो वो दाना आदमी मुस्कुराकर कहने लगा कि नहीं, ये शख्स जो पैगाम दे रहा है उसी के अंदर ज़िंदगी में कामयाबी का सबसे बड़ा राज छुपा है। और उसने जो बात बताई वो सोने के तारों से लिखने के काबिल है। वो दाना आदमी कहने लगा कि ये शख्स कह रहा है, अच्छे संग तेरे। जो अच्छों के संग हुआ वो तर गया, जो अच्छों की संगत में रहा वो तर हो गया, वो कामयाबी से तर हो गया, वो अच्छाई से तर हो गया, वो भलाई से तर हो गया। ज़िंदगी के जिस मैदान में गया जीत से तर हो गया। जी हाँ, अच्छे की संगत इंसान को अच्छा बना देती है और बुरे की संगत इंसान को बुरा बना देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छाई एक खुशबू की तरह है, जब फैलती है तो अपने इर्द गिर्द सारे माहौल को महका देती है। हमारे टीचर एक मिसाल दिया करते थे कि चावल, दालें, मैक्रोनी, स्पैगेटी, इस तरह की चीज़ें जो पानी में बॉईल करके पकाई जाती हैं, इनको पानी में बॉईल करने के लिए रखा जाता है। तो जब तक ये कच्ची रहती हैं उस वक्त तक बर्तन में से बुड़ 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 इस तरह की आवाज़ आती रहती है। लेकिन जैसे ये पक जाती हैं तो इनकी आवाज़ बंद हो जाती है, खुशबू फैल जाती है, पूरा घर महक जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर जब तक वो कच्चा रहता है, नामुकम्मल रहता है, तो मैं की आवाज़ इंसान के अंदर से निकलती रहती है। और जब अल्लाह उसे कुछ हिकमत से, कुछ दानाई से, कुछ अक्ल से नवाज देता है तो फिर उसकी आवाज़ जो मैं की है वो बंद हो जाती है। सिर्फ उसके अमल से खुशबू फैलने लगती है और जब वो खुशबू फैलती है तो अपने इर्द गिर्द के सारे माहौल को महका देती है। इसी तरह से बुराई की मिसाल भी ऐसी है कि बुराई भी इंसान के वजूद से निकलकर आस पास के सारे माहौल में फैलकर उस पर असर डालती है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि ज़िंदगी में किसी शख्स ने भी कोई ऐसा सिगरेट पीने वाला शख्स नहीं देखा होगा जो ये कहे कि मैंने खुद ब खुद सिगरेट पीना शुरू कर दी। घर बैठा था, दिल चाहा, बाजार गया, सिगरेट लेकर आया और उसके बाद से मैं रेगुलर सिगरेट पी रहा हूँ। बल्कि स्मोकिंग करने वाला हर शख्स आपको यही बताएगा कि बुरे दोस्तों की सोबत से, या घर में कोई शख्स सिगरेट पीता था, किसी माहौल में, किसी महफिल में, वहाँ से शुरू किया और आहिस्ता 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 इंसान आदी होता चला गया। तो इसका मतलब ये है कि अच्छे इंसान की संगत हमें अच्छा बना देगी, फुल स्टॉप। और बुरी संगत इंसान को बुरा बना देगी, फुल स्टॉप। मुझे यकीन है कि अब आप भी इस बात को मानने लगे हैं कि अच्छे संग तेरे। इस वीडियो से आपकी ज़िंदगी में कुछ वैल्यू एडिशन हुई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।